देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। विधान परिषद की कोसी स्नातक सीट से भाजपा एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर NK यादव ने नामांकन कराया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और विधान पार्षद अशोक अग्रवाल भी मौजूद रहे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद पूर्णिया के निजी होटल में प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जहां पूर्णिया भाजपा के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डॉक्टर NK यादव एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, जिन्होंने भाजपा के टिकट पर पर्चा दाखिल किया है। प्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने बताया कि वो इससे पहले भी कोसी स्नातक के विधान पार्षद थे और 6 साल के कार्यकाल में शिक्षा पर पूरा कार्य किया है। आने वाले अगले 6 साल में भी पहले की तरह ही जनता के लिए समर्पित रहेंगे। डॉक्टर यादव ने बताया कि कोसी स्नातक के अंतर्गत 14 जिले आते हैं, जहां करीब 1 लाख वोट है, जो सभी एनडीए को ही मिलेगा, इसलिए खुद की जीत को वो सुनिश्चित मान रहे हैं। डॉक्टर NK यादव आज नामांकन करने के लिए पूर्णिया आया हूँ। मैं एनडीए का उम्मीदवार हूँ और पिछले बार भी मैं एनडीए से प्रत्याशी था और फर्स्ट राउंड में हम विजयी हुए थे। उस बार आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीनों अलग अलग चुनाव लड़ा था, तो भी जो अन्य तीनों उम्मीदवार थे, 3 या 4 उम्मीदवार थे, उन लोगों का जितना कुल वोट है उतना मेरा स्वयं का वोट था। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट राउंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैं विजयी हुआ था। इस बार संजोग है कि हम एनडीए के उम्मीदवार हैं, यानी जेडीयू का वोट भी मेरे साथ जुड़ेगा और जो 6 साल का मेरा कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में मैं शिक्षाविदों से जुड़ा, शिक्षकों से जुड़ा और जो हमारे ग्रेजुएट जो बेरोजगार हैं, गांव ग्राम में रहते हैं, उनसे भी जुड़ने का काम किया। मैंने जीवन का एक उद्देश्य बनाया कि जो गांव गरीब, दलित, पिछड़ा हो, उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए एक माहौल बनाया मैंने। हर जगह जाते थे और जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, वहाँ शिक्षा की बात करते थे। और जो अपना मद का पैसा हम लोगों को आता है, अभी 3 करोड़ आता है, उससे मैंने उन छोटे छोटे गांव में, कस्बे में जाकर के पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया। मैं अपना फंड ऐसे हम लोगों को रोड नाला भी देने का है, लेकिन मैंने रोड नाला से अधिक ध्यान दिया पुस्तकालय पर और समय समय पर उन गांव में जा कर के देखा कि इस पुस्तकालय का ये लोग कितना उपयोग कर रहे हैं। करीब करीब सब जगह मैंने ये निश्चित कराया कि कम से कम एक पेपर हिंदी का जरूर आवे, ताकि गांव के लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। और जो सब आप लोग पढ़े लिखे हैं और हम मानते भी हैं कि शिक्षा से ही आदमी का पूर्ण विकास हो सकता है, संपूर्ण विकास हो सकता है। अभी माननीय राजनाथ जी का भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन से होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या है, जो दीनदयाल जी का उन्होंने चर्चा भी किया कि एकाध मानववाद का चर्चा किया कि आदमी सिर्फ, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोगों के अंदर मन भी है, ज्ञान भी है, आत्मा भी है। इन तीनों या इन चारों का विकास तभी संभव है जब आप शिक्षित हो सकते हैं, जब आप पढ़े लिखे हो सकते हैं। क्योंकि शरीर से विकास होना तो एक तरह का पहलवान बनना हो गया। तो इन चारों का विकास तभी हो सकता है जब हमारे पास शिक्षा होगा। और मैंने 14 जिला में शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। खास करके जो विद्यालय हो या कॉलेज में कोई भी शिक्षा का प्रोग्राम होता था और अगर हमें बुलाया जाता था तो मैं वहाँ अवश्य जाता था और इन बातों की चर्चा करता था कि तुम तभी विकास कर सकते हो जब तुम शिक्षित हो गए। खास करके ये जागरूकता मैंने पिछड़े और दलितों और गरीबों के बीच मैंने किया। और जो चुनाव की बात है, तो चुनाव के बारे में हमारे मंत्री जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय सारे कहा कि ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव में कोई शक शोभा नहीं है, चाहे कोई भी उम्मीदवार हमारे विरोध में आवे। हम लोगों की तैयारी इतनी अच्छी है कि हम लोग
80% से ऊपर मत लाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 1 लाख है 14 जिला में, कुल वोट 1 लाख है। भागलपुर में हम रहते हैं, वहाँ 20,000 वोट है और सारे वोट भागलपुर के वोट तो एक वोट करके भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जाए। पूर्णिया का भी करीब करीब वही हाल है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, सारे वोट हमारे हैं। इधर एक छोटा सा वाकया मैं सुनाता हूँ। अभी सुशील जी ने पूछा कि कितना वोट आपको आएगा, मैंने कहा कि सर 100% वोट हम ही को आएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं होता है डॉक्टर साहब कि 100% वो मिलेगा। मैंने कहा सर अपने मन से कुछ काट लीजिए, लेकिन मेरे दिमाग से 100% वोट सिर्फ इनके यादव को ही आएगा। तो ये बस इन्हीं शब्दों के साथ, और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए। आगे के 6 सालों के लिए आपका क्या एजेंडा होगा सर? बस इसी एजेंडे पर मैं काम करूँगा। हम जिस समाज से आते हैं, गरीब, हम भी बहुत शिक्षक के बेटा हैं। मैंने गरीबी देखा है, मैंने देखा है कि गरीबी से भी उभरने का एक और केवल एक उपाय है शिक्षा। आज हम अपने परिवार में आगे बढ़े, डॉक्टर बने, तो हम अपने साथ अपने परिवार में 8 डॉक्टर को बनाए। तो शिक्षा से ही हम बढ़ सकते हैं और यही हम गरीबों को भी, पिछड़े और दलितों को यही संदेश देते हैं।